टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम पार्टियां जनता के बीच जा रही हैं अपने मुद्दे को लेकर। लगातार उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति एक बार फिर से आ गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, जाति पर वोट पड़ता है, धर्म के नाम पर वहां पर वोट पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म के मुद्दे को उछाल रही है। जिन्ना और पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान खान। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में समीकरण क्या बन रहा है, किस पार्टी का रुझान है कि वो सत्ता हासिल कर सकती है और जनता क्या चाहती है, क्योंकि इन्होंने सर्वे किया है और जो इनके पास सर्वे आया है, जो अपने हिसाब से इन्होंने किया है, जो बताएंगे, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। रिजवान साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका टीवी 14 भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज 26 जनवरी के मौके पर मैं आपके दर्शकों को, टीवी 14 भारत के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जैसा कि आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अलग अलग मुद्दों को लेकर के, जिन्ना, पाकिस्तान, धर्म, तो ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा की एक परंपरा रही है कि वो जातिवाद की, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और जिन्ना पाकिस्तान, ये 2-3 महीने का उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो लेकर के चलेंगे और इस मुद्दे पर जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश में जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। वो बीजेपी को वोट करने नहीं जा रही है। वो वोट जो है समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों की तरफ देख रही है। चूँकि लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने जा रही। लगातार ये सर्वे आ रहा है, टीवी सर्वे, कि वहां पर भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। देखिए, टीवी सर्वे का एक बहुत, इसके अंदर एक क्या एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, स्टॉक मार्केट को भी वो देखते हुए इस तरीके से किसी भी पार्टी को जल्दी नीचे नहीं दिखाना चाहते हैं कि उसमें लोगों का पैसा और शेयर लगा हुआ होता है। लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है, वो ज़मीनी सच्चाई बिल्कुल महापोल से इतर है। इसरार, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं कुछ दिन पहले जो है पूर्वांचल की तरफ गया था। वहाँ पे लोगों के बीच में जब गया, अलग अलग जगहों पे गया, अलग अलग ज़िलों में गया, खास करके पूर्वांचल का, ये कहा जाता है कि पूर्वांचल जिसको जिताता है या जिसकी तरफ बढ़ता है वही जो है उसकी सरकार बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये बिल्कुल तय बात है कि वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको एक भी सीट नहीं हासिल होने जा रही है। मतलब ये कि पिछले बार जब 129 सीट में 104 सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल की थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से और तमाम मुद्दों की वजह से ये इस बार बहुत बैकफुट पे हैं। और उसका एग्जांपल ये है कि इन्होंने जो है किसान बिल को वापस लेना पड़ा इनको। जब 11 महीने 12 महीने किसान डटे रहे, तो ये चुनाव को देखते हुए किसान बिल को इन्होंने वापस लिया। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी में दलितों का जो गठबंधन हुआ है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से जो नेता निकल करके गए हैं और अन्य दूसरे पार्टियों से, क्षेत्रीय दल पार्टियों से जो इन्होंने समझौता किया है, वो चाहे सुभाष, अभी 12-13 पार्टियों से समझौता किया है, चाहे वो सुभाषपा हो, प्रगतिशील हो, या वेस्टर्न में आरएलडी हो, या अपना दल कमेरा हो, उनकी कृष्णा पटेल की, या अलग अलग पार्टियां जो भी आई हैं उनके साथ। तो ये जो है एक एक्चुअली क्या हो गया है कि इस चुनाव में पूरी तरीके से अगड़ा वर्सेस पिछड़ा हो गया है, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड हो गया है। और इस होड़ में ये समाजवादी पार्टी और छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों ने इस मुद्दे को बनाया कि ये चुनाव जो है सवर्ण वर्सेस जो है बैकवर्ड है, पिछड़ा है। और उसमें तमाम सारे नेता गए, शामिल हुए। वो स्वामी प्रसाद मौर्य निकले, तो उनका क्या एलिगेशन था? उनका एलिगेशन यही था कि जो है क्या नाम कि हम 5 साल में सरकार में रहे, ये पूरा आरक्षण हजम कर गए और तमाम सारी चीज़ों को इन्होंने दिया नहीं, 18,000 भर्तियों का या अलग अलग उन्होंने हवाला दिया। तो पिछड़ों को भी एक चेतना हुई और उनको लगा कि हमारा हक मारा जा रहा है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद यही करके आते हैं और हमें मंदिर जो है रोटी देने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ जो है सरकार के जो फेल्योर रहा है, जो जिस तरीके से वादा किया, सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने नौकरियों का वादा किया था। नौकरियों की बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की बात में समस्या। आएंगे, लेकिन आपने कहा कि दलित पार्टियों का गठबंधन हुआ है समाजवादी से, लेकिन एक उत्तर प्रदेश में बड़ा फेज चंद्रशेखर आज़ाद हैं। अखिलेश यादव ने उनको नहीं लिया, लेकिन फिर उसके बाद चंद्रशेखर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने दलितों का अपमान किया, दलित का वोट तो चाहिए लेकिन उन्हें दलित लीडर नहीं चाहिए।
तो इसको क्या लगता है कि चंद्रशेखर अलग हुए हैं, इससे असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी दिन से मैदान में भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी जो है दलितों को जो है लीडर बनाया है, वर्मा पटेल को लीडर बनाया है और तमाम सारे नेताओं को जो है अपनी पार्टियों में शामिल किया है। और शामिल करके वो ये बात स्थापित कर रहे हैं कि हम ही जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से लाए, वो पिछड़े के नेता रहे हैं, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर रहे हों, चाहे जो है कृष्णा पटेल नहीं हो, या अलग अलग पार्टियों को, तो वो इस बात को वो स्थापित कर चुके हैं कि हम ही जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जो सरकार को जो है, मौजूदा सरकार को जो सत्ता बदलने की जो हिम्मत रखता है और जो बदलने जा रहा है, तो जनता भी उसी के साथ, उसका ज़्यादा रुझान होता है और इनका तमाम से वादे हैं। अब ये अगर आप देखिए तो पिछड़ों को लुभाने में तरह तरह की होड़ मची हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। वो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है पूरी तरीके से समाजवादी की बनाई हुई पिच पे बैटिंग कर रही है। अब ये पिछड़ा जो है, पिछड़ों को जब ये साथ में लाए और अगला वर्ष जब पिछड़ा हुआ, तो अब ये कह रहे हैं कि हम 60% वोट जो है टिकट जो है उनको देने जा रहे हैं, पिछड़ों को देने जा रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब ये पिछड़ों को टिकट देने जा रहे हैं, 60% दे रहे हैं, फिर कुछ ठाकुरों को दे रहे हैं, ब्राह्मण को कुछ कम सीटें मिल पा रही हैं, और जाट को जो है 16 सीट इधर वेस्टर्न यूपी में दे करके इन्होंने जो है एक डैमेज कंट्रोल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि इसमें ब्राह्मण कहीं जो है पीछे छूट जा रहा है, और ये सरकार अभी बहुत मौजूदा सरकार ये जो है इस बात को लेकर के बदनाम हो गई कि ये जो है सबसे ज़्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों का किया, यादवों को किया और पिछड़ों को सताया और उनके साथ ये अन्याय किया। तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं इसमें साइडलाइन महसूस कर रहे हैं। बीच में एक नैरेटिव ये चला कि ब्राह्मण नाराज़ नहीं है, जो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो मैं देख रहा हूँ कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से। वो साइडलाइन महसूस कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि ये राजपूत की पार्टी थी और राजपूतों का एक सरकार, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जनता के बीच में जब गया तो वो मैं महसूस किया। और दूसरी चीज़ जो है, अभी ये राशन पे अगर मैं आ जाऊं कि जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती है कि हम सबसे ज़्यादा राशन दे रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं असरार कि अभी मैं गया था तो एक जगह राशन भी बँट रहा था, तो वहाँ भी पहुँचा मैं, तो ऐसे ही देख रहा था, तो वहाँ पे एक महिला थी, तो वो राशन ले रही थी, तो उस राशन में अभी सब कुछ ये दे रहे हैं, तो उसमें नमक भी दे रहे हैं। तो उस महिला ने उस नमक को लेने से मना कर दिया और कहा कि जो है मैं नमक नहीं लूँगी, चूँकि मैं समाजवादी पार्टी को वोट दूंगी, तो मैं बीजेपी का नमक लेके नमक हरामी नहीं करूँगी। इसमें लोग हंसने लगे और बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इसमें एक अच्छा ह्यूमर है, लेकिन इस ह्यूमर के पीछे एक मैसेज भी है। कहीं ना कहीं जो है जनता ने मन बदल लिया है अपना, कि जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, हाँ, बेरोजगारी पे आएंगे। क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा बन पाएगी इस चुनाव में? अगर बेरोजगारी अगर मुद्दा बनेगी तो कैसे बने, क्योंकि कल जिस तरीके से पीटा गया छात्रों को, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं असरार आपको बताऊं कि CMI का, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अभी लेटेस्ट मैं डेटा दे रहा हूं, ये मेरा कोई नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है कि CMI का डेटा है कि दिसंबर 2021 में 5 करोड़ 30 लाख बेरोजगार हैं, उसमें यूपी भी एक बहुत बड़ा चंक है। और आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में, कल परसों, अभी पटना से लेकर के, आरा से लेके और इलाहाबाद तक हर जगह जो है लोगों में, खास करके नौजवानों में जो बेरोजगारी को लेकर के आक्रोश है, वो ये सरकार ने बहुत बड़ा वादा किया था। और जब तक आप देखिए उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का हो, प्राइमरी का हो, पुलिस भर्ती हो, क्लरिकल पोस्ट पे हो, ये सब भर्तियां जो होती हैं, रेलवे की जो भर्तियां होती हैं, ये बहुत लोगों को एकोमोडेट करती हैं और बहुत मायने रखती हैं, और ये बहुत आम लोगों से जुड़ा हुआ होता है। आपने ये सारी एक भी वैकेंसियां नहीं निकाली। उत्तर प्रदेश में जो है 2016 में मेरे ख्याल से पुलिस की भर्ती हुई थी, उसके बाद से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। या और भी अलग उसमें देखिए तो पर्चा लीक हो जा रहा है, या कुछ भी है, जो भी है, सरकार महंगाई पे, बेरोजगारी को एड्रेस करने में पूरी तरीके से फेल हो गई। उस चीज़ को लेके एक आम जन में जो है, आम जनमानस में इस चीज़ को लेके बहुत आक्रोश है कि ये सरकार जो है नहीं दे पाई। और वहीं पर समाजवादी पार्टी ये ऐलान कर दी है कि 22 लाख हम सिर्फ IT सेक्टर में नौकरी देने जा रहे हैं, IT हब बनाएंगे, उसके बाद अलग अलग निकालेंगे।
तो ये मुद्दा बने या ना बने, आपने शुरुआत में ही कहा कि जिन्ना और पाकिस्तान मंदिर और मस्जिद, उससे कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जनमानस जो है इस तरीके से क्या नाम की इसको खुद से बनाएगी मुद्दा। अच्छा, आपने सर्वे किया तो मुसलमान भी हैं उत्तर प्रदेश में, काफ़ी संख्या में हैं, तो मुसलमान किसको वोट कर रहे हैं? क्योंकि अब एक पार्टी भी आ गई है, मजलिस जिसको नाम जानते हैं, और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ओवैसी साहब हैं, तो क्या मुसलमान ओवैसी साहब की तरफ जा रहा है? जी जो मैंने ज़मीन पे देखा कि ओवैसी को लेकर के उनकी लोकप्रियता लोगों में बहुत बढ़ रही है, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो स्ट्रेटेजिकली कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है या समाजवादी पार्टी को लाना है या जो भी कह लीजिए, वो पूरी तरीके से वोट नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जाएगा और हो सकता है कि कुछ उनकी सीटें भी निकले, लेकिन क्या नाम कि पूरी तरीके से नहीं देगा। हाँ, लेकिन इसके बदल में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से ओवैसी की लोकप्रियता नौजवानों में और लोगों में बढ़ रही है, वो आने वाला वक्त में अगर ओवैसी इसी तरीके से स्टैंड करते रहे, चूँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनकी पार्टी जो है एक हैमरिंग का काम कर रही है, लोगों को खटखटा रही है, नोक कर रही है कि उठिए उठिए, देखिए ये आपके मुद्दे हैं, ये आपके मुद्दे हैं, ये आपके मुद्दे हैं, आपके साथ जो है किसी ने अच्छा नहीं किया, तो वो लोगों को हैमरिंग कर रहे हैं, एक तरह से जगा रहे हैं। तो हो सकता है कि मुसलमान जो है अब इस बार नहीं दे, लेकिन जो है वो धीरे धीरे वो ओवैसी के पाले में खुद चली जाएगी वो, और इसकी जिम्मेदार सेकुलर पार्टियाँ होंगी। देखिए, इस चुनाव में तो अखिलेश ने पूरी तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया है, चाहे टिकट देने का मामला हो या कि कई जगहों से ऐसी भी तस्वीर आई जहां स्टेज से उनको हटा दिया गया, स्टेज पे नहीं बिठाया गया। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान जाएगा अखिलेश की तरफ? मैं फिर से यही कहूँगा कि इन सब के बावजूद मुसलमान जो है इस बार स्ट्रेटजिकली अपने वोट को देख रहा है और उसको ये लग रहा है कि हमें स्ट्रेटजिकली वोट करना है। अगर जहाँ पे अखिलेश यादव अगर टिकट नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों को मैनेज भी कर रहे हैं। उनकी एक लीडरशिप में ये चीज़ देखने को बहुत अच्छे से मिल रही है कि जहाँ पे वैक्यूम अगर उनको थोड़ा सा भी दिख रहा है कि लोगों में नाराज़गी है या लोगों को लग रहा है, तो वो तरह तरह अलग अलग तरीक़ों से लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कि अभी आप देखिए कि अब हाल ही में आपको अच्छा से एग्जांपल दें कि कांग्रेस पार्टी से इमरान मसूद जो है सहारनपुर से छोड़ के जो है सपा में आए और उनको टिकट नहीं दिया, और मुसलमानों में इस बात को लेकर के बहुत एक आक्रोश आया कि समाजवादी में नहीं दिया, या हसनपुर की सीट को लेकर के वहाँ पे उतारा और कमाल अख्तर साहब को जो है कांट मुरादाबाद भेज दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों में जो है उस चीज़ को उन्होंने मैनेज किया कि हम आपको एकोमोडेट करेंगे आने वाले वक्त में, या किसी तरीके से आप पार्टी को वो करिए। और आज जो है मैं देख रहा हूँ कि मसूद साहब जो है वो इमरान मसूद साहब जो है खुद जो है पार्टी के लिए तत्पर हैं और काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं अगर दे नहीं रही है तो लोगों में अगर नाराज़गी है तो उस नाराज़गी की भरपाई के लिए वो कुछ ना कुछ वादा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने सर्वे किया तो क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ सकती हैं, किन किन पार्टियों की? देखिए, जो मुझे लगता है कि ये तमाम पॉलिटिकल पंडित इस बात को मान रहे हैं कि समाजवादी क्या नाम की भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल फेल है। और ख़ास करके जो मैं पूर्वांचल में देखा, मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल से ये पूरी तरीके से हार रहे हैं। जो मैं इस अगर मोटा अगर कैलकुलेशन को मानूँ, गणना को मानूँ, तो समाजवादी 255 से लेकर के 270-75 के आसपास तक जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो लोगों में समाजवादी पार्टी को जो परिवर्तन का जो मन बनाया है, महंगाई, बेरोजगारी और किसान का मुद्दा और खेतों में जो है छूटे हुए जानवरों का मुद्दा, ये तमाम सारे अहम मुद्दे हैं जो कि वो उसको हर रोज़ जो है उसको फेस कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने इस चीज़ को ऐलान कर दिया कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, किसानों का बिजली हम वो करेंगे, उनके गन्ना भुगतान के लिए हम तत्पर हैं। तो इन तमाम सारे मुद्दों को देखते हुए किसान आज हर जगह है, मंडियों की बात वो कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ों को, और 22 लाख नौकरी आईटी सेक्टर में, और उसके अलावा तो ये जो इनके मैनिफेस्टो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर एक खुशी और बदलाव का जो है लोगों ने मन बना लिया है और समाजवादी की तरफ। तो मुझे लगता है कि 255 से 270-75 के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी का एक बुरा हाल होगा कि 2012 से 17 के बीच में जो उनका आंकड़ा था 60-70 का, वही रहेगा मुझे लग रहा है। और इन बीच में जो है कांग्रेस थोड़ा सा उठेगी, ओवैसी भी अपना कुछ जगह बनाएंगे। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हम उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत लाएंगे इस बार।
भारतीय जनता पार्टी जो है बंगाल में भी कह रही थी कि हम उससे ज़्यादा बनाएंगे। मीडिया ओपिनियन पोल जो है दिल्ली और क्या नाम की वहाँ पे भी उनको जिता रहे थे, बंगाल में भी जिता रहे थे। तो मीडिया और ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है इस वक्त जो है। अगर जाए तो लोगों के छोटे छोटे, मुझे तो डर ये लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से अपनी सीट ना हार जाएं। मैं यकीन मानिए कि मैंने वहाँ पे देखा कि लोगों के बीच में बहुत आक्रोश है। वो मौर्य समाज हो या अलग अलग तमाम सारे लोग जो है वो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, उनके खास करके दलित पिछड़ा जो है अपने आरक्षण को लेकर के परेशान है कि हमारी नौकरियां खा गए और हमें जो है अगर इस बार आई, और वोट किसका, दलित पिछड़ा और इन तमाम सारे यही सारे लोग 2015 से और जब 16 में जो है अमित शाह ने शामिल किया अपनी पार्टी में, तो यही लोग मिलकर सरकार बनाए और वही चीज़ जो है शिफ्ट हो चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये किस तरीके से ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है और उनका क्या सर्वे करने का तरीका है। हम तो जब ज़मीन में गए, लोगों से बात किए, तो हर तरह के लोगों से मिले और उसमें ज़्यादातर उनका रुझान दिखा कि जो है समाजवादी पार्टी का भाई हम मन बना चुके हैं और परिवर्तन होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे रिजवान खान जो लगातार यूपी चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करे। उन्होंने अपना जो सर्वे किया था कि जनता क्या चाहती है, जनता इस बार किसको वोट देना चाहती है। और एक बात की जो खास रही कि मुसलमान, क्योंकि तमाम पार्टियां मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती हैं लेकिन उनके मुद्दे को नहीं उठाना चाहती, तो ये कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान अपनी एक रणनीति के तहत पार्टियों को वोट देगा ताकि आने वाले समय में उनका काम भी वो पार्टियाँ कर सकें।